आज के इस गरिमामय ऐतिहासिक शहर जिसे गुलाबी नगरी के रूप में पूरे विश्व में एक अलग पहचान है, और यहाँ ये दिव्य सभागार जहाँ हिमाद्री जी ने आज साहित्य सागर के गर्भ में जाकर के जो अनमोल मोतियों को, चुनिंदा मोतियों को यहाँ एकत्रित किया है, रेशम के धागे की तरह इन्होंने जो मंच पर और मंच के सामने दिव्य विभूतियों को यहाँ पे इस आयोजन के अंदर में, दिव्य आयोजन के अंदर में बुलाया है। इसलिए हिमाद्री जी के साथ साथ आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मंच पे बैठने वाले हम लोग, आंखें इसलिए सबकी झुकी हुई रहती है, सामने हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो एक बात आई थी कि एक राजा जब कुछ देता था तो वो हमेशा निरंतर नजरें झुका करके देता था। तो पूछा गया कि आपकी नजरें क्यों झुकी हुई है, आपका तो गर्व से सीना ऊंचा होना चाहिए और मस्तक ऊंचा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि देनहार कोई और है, देश रहत दिन रेन और लोग भरम मोकू बरे तांसु नीचो है। तो असली तो कोहिनूर आप लोग हैं, परंतु एक मंच की मर्यादा होती है। तो मैं मंचासीन आज की परम श्रद्धेय रेशमा जी, साहित्य के अनमोल मोती आदरणीय अग्रवाल साहब, और संपर्क संस्थान, चूंकि नाम ही संपर्क है तो हम भी संपर्क से जुड़े हुए, और संपर्क से ही क्रांति आती है, और निरंतर हमसे पहले क्रांति लेकर के आ रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे भाई, और इन्होंने बहुत पहले से बहुत अच्छा निरंतर साहित्य के क्षेत्र में करते आ रहे हैं। ये एक जोश, जुनून और जज्बा बहुत अलग बात होती है। हम लोग एक सोचते हैं कि छोटा सा कार्यक्रम करें, और ये निरंतर हर महीना करते हैं। मैं तो सैल्यूट मारता हूँ आपको, आपकी हिम्मत को, कि आप अपने व्यस्ततम दिनचर्या से, अपने जीविकोपार्जन से समय निकाल करके साहित्य के क्षेत्र में आप इनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बहुत बहुत बधाई है। मंच पर रेणु जी बैठी हैं, इनसे मैं पूर्व परिचित हूँ। आप सभी से मैं नाम से जानता हूँ, चूंकि यदा कदा आप लोग का, बबीता जी का नाम, आपका नाम, उषा जी का नाम मिलते रहता है। तो आप सब साहित्य के क्षेत्र में निरंतर अपना श्रेष्ठ योगदान देते आते हैं, और मंच के सामने भी बैठे हुए हैं, और सीकर से भी आई हुई हैं, मैं उनको भी बहुत जानता हूँ, और सामने बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। आप सभी का वंदन अभिनंदन। मेरे मन की बात आज मेरे भाई ने कह दी कि हम लोग कार्यक्रम में जाते तो हैं, परंतु कुछ खा पी करके, और जो हम प्रोत्साहित करना चाहिए एक साहित्यकार को, वो हम नहीं करके आ पाते। तो मैं तत्काल, बोलते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होत है बहुरी करेगा कब। तो मैं अभी तत्काल 5100 रुपये की राशि के साथ में मैं पुस्तक को खरीद करके और देने के लिए मैं अपनी बहन को, हिमाद्री जी को कहता हूँ कि आप उनको बांटेंगे। और ये छोटी सी एक राशि, गिलहरी प्रयास है, नहीं, ये एक प्रयास है, और मैं भाई का सम्मान कर रहा हूँ। तो कतरी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, छोटा सा प्रयास होना चाहिए, और छोटा छोटा प्रयास ही बहुत बड़े प्रयास के अंदर में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम करें ना करें कौन देखता है, तो एक प्राचीन, चूंकि आप लोग साहित्यकार लोग बैठे, कहानियां बहुत सुनी है, हमने भी सुनी है कहानियां। तो एक राज्य में अकाल पड़ा, तो सबने कहा कि एक ज्योतिष ने या किसी आचार्य ने, बड़े विद्वान ने कहा कि एक एक लोटा दूध का अगर इस सरोवर में कोई डालेगा तो ये अकाल खत्म हो जाएगा। तो सबने सोचा कि मेरे एक लोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डालूं चाहे ना डालूं, तो मैं तो पानी डाल के आ जाऊंगा। दूसरे दिन जब देखा गया तो सरोवर में दूध नहीं था, सिर्फ पानी का तालाब था। तो सबकी ये सोच थी, तो हम लोग एक शुरुआत करें, चाहे छोटी सी शुरुआत हो। तो मैं आज ये सम्मान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, और इसका बातें आगे बढ़नी चाहिए।
और मैं बहुत ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा, आज सुनने के लिए आया हूँ। मैं चूँकि साहित्यकार नहीं हूँ और ना ही कवि हूँ, पत्रकार हूँ, लिखना जानता हूँ और वो भी समसामयिक विषयों पर। लेकिन आप लोगों ने जो पुस्तकें लिखी है और जो सोच और कल्पना के साथ में लिखी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप सभी कवि मन हैं यहाँ पर, आपकी कल्पना बहुत आगे तक जाती है और उन कल्पनाओं के गोतों में कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप को महसूस करते हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती है जिसको लगता है कि हमारे लिए बनी है, कुछ कहानियां ऐसी होती है जिसको लगता है कि हमारे लिए बनी है, तो हम उसके अंदर में आनंद लेते हैं। तो हम भी इन पुस्तकों को पढ़ के आनंद लेंगे, आप भी आनंद लें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द हम सभी को ऊर्जावान महसूस करा रहे हैं और आपकी सारी बातें हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन है कि आने वाले समय में एक लेखक, एक साहित्यकार का जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम सभी सीखने की एक दौड़ में हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन शायद थम गया है या हमें सब कुछ अब आता है। इसीलिए हमेशा ये प्रयत्नशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी सुनते हैं हमारे बड़ों से, उसको अपने जीवन में उतारें। और देखिए, जीवन में सीखना जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। बढ़ते दम तक हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम कुछ बेहतर, कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अगले अतिथि मेहमान को कि वो यहाँ पर पधारें और अपने शब्दों से हमको